नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो जीवड़ा चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज की क्लास में हम करेंगे भाई पशु परिचर भर्ती का बी पार्ट में पशुपालन से संबंधित टॉप 30 से 40 सवाल इस क्लास में कवर करेंगे। तो सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। एक बार क्लास को लाइक और दबाकर शेयर कर दें भाई। पहला सवाल साथियों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और जिस भी मेरे विद्वान साथी को इसका आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करें कि जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है। गाय, बकरी, भैंस या ऊंट। जैसलमेरी किस पशु की नस्ल है साथियों? तो जैसलमेरी जल्दी से कमेंट करो देखे किस पशु की नस्ल है। बिल्कुल इजी सवाल है। ऊंट की। जैसलमेरी क्या होता है भाई? ऊंट होता है ना। अब टोटल ऊंट की कितनी नस्लें होती है? अरे ऊंट की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? तो ऊंट की ध्यान रख लेना साथियों, कुल 9 नस्लें पंजीकृत है। ऊंट की कितनी नस्लें हैं? टोटल 9 नस्लें पंजीकृत है। एक तो जैसलमेरी हो गई, एक अपनी कौन सी हो गई साथियों? एक ऊंट हो गया आपका बीकानेरी नस्ल। ये सब सुबह पहले मक्खी आ गई रे। एक आपकी हो गई बीकानेरी, कौन सी हो गई भाई? बीकानेरी। एक जैसलमेरी, नंबर 2 पर बीकानेरी। ठीक है, नंबर 2 बीकानेरी। नंबर 3 पर मैं बात करूं तो नंबर 3 पर हो गई अपनी मारवाड़ी। कौन सी हो गई? मारवाड़ी। नंबर 4 पर हो गई मालवी। कौन सी नस्ल हो गई? मालवी। नंबर 5 पर मैं ऊंट की नस्ल की बात करूं तो आपकी हो गई मेवाती। कौन सी हो गई? मेवाती। टोटल कितनी नस्ल हो गई भाई? 5। कौन कौन सी? बीकानेरी, मारवाड़ी, मालवी और नंबर 6 पर हो गई मेवाड़ी नस्ल। कौन सी? मेवाड़ी। हाँ, अगली नस्ल कौन सी हो गई? मालवी हो गई। और उसके बाद में यहाँ पास में है जालोर, तो गुजरात के पास में ये जालोरी नस्ल। कौन सी हो गई? जालोरी। ठीक है। इसके अलावा बची अपनी खेराड़ी। 8 नंबर पर हो गई खेराड़ी। और 9 नंबर पर हो गई कच्छी। कौन सी हो गई भाई? कच्छी। ये टोटल आपकी नस्लें हैं ऊंट की। ऊंट साथियों राजस्थान का क्या है? ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। और ऊंट की मैं बात करूं साथियों तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? हवाई जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में कैसे जुड़ो है ऊंट। ये भाई ऊंट की है। तो ये सारी नस्लें आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, याद कर लेना है ना। टोटल ऊंट की कितनी नस्लें पंजीकृत है? 9 नस्लें हैं, जिसमें 1 नंबर जैसलमेरी ऊंट हो गया है, बीकानेरी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, मेवाड़ी, जालोरी, खेराड़ी, है ना। तो ये सारी नस्लें हैं। हाँ, देखो ये देखो राजस्थान की नस्लें। मालवी ये अपनी कहाँ की है? एमपी मध्य प्रदेश की है। इसके अलावा कच्छी ये आपकी कहाँ की है? खिलाड़ी ये गुजरात की है। अगला सवाल देख लेते हैं। मुर्गी के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 5, 6.5, 7.4 या 8.0? साथियों मुर्गी के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो देखानी। और मुर्गी की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है साथियों? मुर्गी की टोटल नस्लें हैं भाई 19 नस्लें। कितनी नस्लें पंजीकृत है? 19 नस्लें पंजीकृत है, जिसमें मुर्गी के वीर्य का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है भाई? 7.4। बाकी हम सारी नस्लें वगैरह पूरा आपने अपने ऐप में कोर्स ले रखा है तो वहां पर सारी पढ़ चुके हैं हम थोड़ी इसकी बिल्कुल बेसिक से, है ना, तो आपको याद होगी। नेक्स्ट सवाल क्या है कि गर्भ अवधि में बछड़ा देने के 15 दिन पहले के अनुमानित समय को क्या कहते हैं? गर्भ अवधि में बछड़ा देने के जब बछड़ा होता है उससे 15 दिन पहले का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्यकाल, स्टेमिंग अप, डाउन कवर या मध्य चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आपको देखो यहाँ से सवाल से ही पता चल जाएगा। मध्य चक्र बोला जाता है। ठीक है, तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी डी उत्तर बतावे मारा पढ़ाई का शौकीन जीवड़ा, बस अगला को राइट है। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं ओलियो साहब। ओ आएगो थांके मुंडा के। अब कहीं करा गुरुजी मरवा दिया। ब्रीडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत सम्मिलित है उचित विधि द्वारा ज्ञापन करना। ब्रीडिंग मैनेजमेंट विधि क्या होती है? उचित विधि द्वारा ज्ञापन करना। ठीक है,
प्रजनन से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, उचित समय पर ज्ञापन करना, और उपरोक्त सभी ब्रीडिंग मैनेजमेंट में ये सारी विधियां शामिल है। डी हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी। जो साथी डी बता रहे हैं उन सभी विद्वान साथियों का राइट हो जाएगा। दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। दूध साथियों, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है, यानी दूध का दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही। और दही क्या होता है जीवड़ा? दही तो खट्टा ही होता है। तो दही किसके कारण बनता है? अरे दूध से दही किसके कारण बनता है? सीट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एस्कार्बिक अम्ल? तो ध्यान रख लेना, लैक्टिक अम्ल के कारण। कौन से अम्ल के कारण भाई? लैक्टिक अम्ल के कारण। बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी बी बता रहे हैं आई होप सभी का राइट है। अगला सवाल देखते हैं साथियों। दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। दूध का तापमान किसे ज्ञात करोगे? अरे आप पशु परीक्षक बनने जा रहे हो, तो आप ये नौकरी लग रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए सारा है। फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर, पायरोमीटर, वोल्टमीटर या एमीटर? ये तो देखो विद्युत मापने के है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे लंबी लाइन दिखी और गुरुजी मैं तुक्का मार कर आ गया, तुक्का सही हो गया। फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर के द्वारा दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी मुर्गा, ब्रोइलर, कोकरोल या लेयर्स, इन्हें क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? हाँ, ब्रोलेयर। जो साथी बी उत्तर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साथियों आपको पूरा यदि टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट सब चाहिए, तो आप अभी प्ले स्टोर पर जाएं और वहां से स्टडी एग्जाम एकेडमी का, स्टडी एग्जाम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें भाई। ठीक है, अपना ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें आपको सारा मैटर इसका मिल जाएगा स्टडी एग्जाम एकेडमी में। अगला है कि पेन मेटिंग में एक नर को मादाओं के एक बछड़े झुंड के साथ रखा जाता है। देखो एक नर को कितनी मादाओं के झुंड में रखा जाता है? कितनी मादाओं में एक नर को रखा जाता है? 200 से 300। गुरुजी कौन पार पड़े? 100 से 200। कौन पार पड़े? 10 से 50 चलेगा। तो 10 से 50 हो जाएगा। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व किसे ज्ञात करते हैं? हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, जेलीमीटर या थर्मामीटर? दूध का घनत्व किसे ज्ञात करते हैं जीवड़ा? गुरुजी दूध को घनत्व ज्ञात करा लेक्टोमीटर से। किसे करते हैं? लेक्टोमीटर से करते हैं। और दूध का दही में बदलना है कौन सा बैक्टीरिया, जीवाणु बदलता है भाई दूध को दही में? लेक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा? लेक्टोबैसिलस। ये साइंस की चीजें हैं। साइंस वाले विद्यार्थियों को तो भाई उत्तर आना ही चाहिए जीवड़ा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये लो, दिख रहा है क्या रे? ये लो और कर लेता हूं, अब तो दिखे और लियो सा, यूं ज्यादा कहीं करा रहे हो। अगला सवाल क्या है कि साथियों पूसा जॉइंट नेपियर किसका संकर है? किसका संकरण है? बताओ देखे। पूसा जॉइंट नेपियर है, ये नेपियर और बाजरा का। किसका है? नेपियर बाजरा। बी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी बी एक्स बाजरा बता रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? कौन सा रोग है जीवड़ा? हाँ, जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लोस्ट्रीडियम सेवोयाई। जो साथी यहाँ पर सी उत्तर बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। हाँ, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, सी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? जूम कर देता हूं। ये लो, अब तो दिख रहा है। चलो, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणु रोधक, जीवाणु नाशक, गंध हारक, विग्रदाहक यानी कास्टिक तथा वर्म कर्मी नाशक के रूप में किया जाता है, वह पदार्थ सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम फास्फेट है,
पोटेशियम यूरेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है? वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जीवाणु रोधक या जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। जो साथी पोटेशियम परमैंगनेट डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आ चुका है साथियों, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो जो साथी डी आंसर दे रहे हैं प्रोटोजोआ, उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, मुर्गियों में स्वेक्लेन होक सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? मुर्गियों में हाँ एक रोग है जिसका नाम है सवलेन होक सिंड्रोम, किसकी कमी से होता है भाई? जस्ता, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कोबाल्ट? तो ये मैग्नीज की कमी से होता है। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा, पोषक तत्व है। भैंस को प्रत्येक 100 किलो शारीरिक भार के लिए कितना पोषक पदार्थ देना चाहिए? शोषक नहीं, पोषक, है ना। भैंस को प्रत्येक 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? कितना शुष्क पदार्थ या पोषक पदार्थ देना चाहिए? बताओ देखें। 4.5, 3.5 केजी, 3 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम? तो देना चाहिए साथियों 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम। एक सेकंड के लिए तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, जल्दी से कमेंट करें जिस भी विद्वान साथी को इसका उत्तर आ रहा है। सवाल है कि गजराज घास किसे कहा जाता है? लोबिया, एम्पिचरी, बरसीम या पूसा जॉइंट केपियर? जिस भी विद्वान साथी को उत्तर आ रहा है नीचे कमेंट करें। गजराज घास, हाँ देखो, पिछले जो मैंने सवाल किया था साथियों भैंस वाला, तो भैंस की मुझे बताओ कितनी नस्लें हैं। इससे पहले आप मुझे ये सवाल बताओ कि भैंस की कितनी नस्लें हैं जो कि पंजीकृत है? भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत है? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, एक विद्यार्थी का आ चुका है सर 20 नस्लें हैं। तो भैंस की कितनी नस्लें हैं? 20 नस्लें पंजीकृत है, ध्यान रख लेना। कितनी नस्लें हैं भैंस की? जीवड़ा 20 नस्लें हैं। भैंस की बहुत सारी नस्लें हम पढ़ते हैं जिनमें मुख्य रूप से भैंस की नस्ल में बात करें तो पहली आती है साथियों भदावरी। कौन सी आती है? जीवड़ा, भदावरी। ये मरवाया, ये दावड़ी, ये मरवाया, ये अरे भैंस है, भैंस का दूध निकालते हैं तो लात की मारती है कि रे मरवाया रे, जीवड़ा, भदावरी, दावड़ी मत मारिए, दावड़ी, भदावरी। चलो भाई, दूसरी है जाफराबादी। दूसरी नस्ल कौन सी हो गई? जाफराबादी। चलो साहब जाफरी, अरे जाफरी खिलाया करो रे भैंस को। चलो अगला सवाल है महसाणा। अगली भैंस की नस्ल कौन सी है साथियों? महसाणा। अगली नस्ल हो गई महसाणा। ये भैंस की नस्लें याद कर लेना। मुर्रा, अरे अगली नस्ल कौन सी है रे गुरुजी? मुर्रा, मरवाया रे जीवड़ा। हाँ अगली है नीली। नीली, अरे नीली, नीली भैंस मारी और रावी मारी भैंस, अरे नस्ला है जीवड़ा। और अगली किसी बच गई? सूरती। ये मुख्य रूप से भैंस की नस्लें आपको देखने को मिलेगी साथियों। ये भैंस की टोटल 20 नस्लें पंजीकृत है। और उसके अनुसार हम बात करें तो भैंस की मुख्य रूप से कौन कौन सी नस्लें हमें देखने को मिलती है? बदावरी, जाफराबादी, मेसाणा, मुर्रा, नीली, रावी और सुरती। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए भैंस की नस्लों के बारे में। ठीक है जीवड़ा। गजराज घास किसे कहा जाता है? पूसा जॉइंट केपियर को कहा जाता है। डी उत्तर अपना राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? अच्छी साइलेज में नमी की मात्रा 60% से 70% होनी चाहिए जीवड़ा। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा।
निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंध में शामिल है। प्रजनन प्रबंध में शामिल क्या है? ये पशु प्रजनन हम पढ़ चुके हैं। गर्भित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर मध्य में आना, बछड़ों का भार 300 किलोग्राम व 3 वर्ष होने पर भी मध्य लक्षण तो उपचार करवाना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आते ही डी मार देते हैं हम। नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। जिस भी विद्वान को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट करें कि लंपी रोग के प्रकोप से मृत्यु हो जाने वाले गोवंशों के मालिकों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रति पशु आर्थिक सहायता राशि कितनी है? लंपी रोग से किसी गाय की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर लिख कर देता है कि इस गाय को लंपी रोग है, तो कितनी राशि मिलेगी साथियों? आर्थिक राशि मिलेगी 40,000 रुपए। मौज बनगी जीवड़ा, फर्जी मत बना देना ने। कुछ ही डॉक्टर को 5-10 हजार रुपया दिया और ओलियो साहब फर्जी केस बना दियो है। ये राजस्थान सरकार है, कोई भरोसा नहीं है दे या नहीं दे। चलो अगला सवाल क्या है? बछड़े के आहार स्वरूप खींस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? बछड़े का आहार स्वरूप खींस। खींस क्यों पिलाते हैं? अरे गाय का पहला दूध क्या कहलाता है? जो सबसे पहले दूध आता है उसे खींस बोलते हैं, है ना, जो बछड़े को पिलाना चाहिए भाई। 7 दिन तक बछड़े को पिलाओ लगातार। दांतों का सही विकास होगा, आंखों को रोशनी प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, बीमारियां नहीं लगेगी बाद में जवानी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता सशक्त बनाना। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। इसलिए दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को भी पिलाना चाहिए रे, छोटा बच्चा होता है ना, उसे भी माँ का दूध पिलाना चाहिए। दुधारू किस्म के बछड़ों के मूल्यांकन का आधार क्या है? दुधारू किस्म के बछड़ों के मूल्यांकन का आधार क्या है साथियों? बड़े नथुने, वक्स की परिधि बड़ी और गहरी, चौड़े नूथन या उपरोक्त सभी? चौड़े थूथन डी। उपरोक्त सभी अपने क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल दिख नहीं रहा है, चलो टाइम देता हूं पूरा, ये लो आराम से देख लो। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? 10वीं, 11वीं, 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं या 7वीं, 8वीं? अब देख लो आराम से, बोलते हो सवाल दिख नहीं था, दिखता नहीं है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। अगला सवाल क्या है कि सतही केंचुओं की विशेषता क्या है? सतही केंचुओं की विशेषता है 3-4 इंच लंबे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, ठीक है। इसके आइसिनिया फोर्टिड की प्रजाति आती है इसके, और उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखें जिसको भी उत्तर आ रहा है। तो ये सारी सतही केंचुओं की विशेषता होती है, 3-4 इंच लंबे, लाल रंग के, इसके आइसिनिया फोर्टिड की प्रजाति इसमें आती है। डी उत्तर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल झूम कर देता हूं, जीवड़ा दिखे कोनी, ओलियो सा ओ कर दियो। सवाल है कि डेयरी पशु को फिट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। कलीपर, तौलिया, पंख या घंटिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलीपर। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि जिन डेयरी पशुओं को आधिकारिक तौर पर ब्रीड एसोसिएशन हर्ड बुक में दर्ज किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? ए पंजीकृत जानवर, सांकेतिक जानवर, बिना लाइसेंस वाला जानवर या पंजीकृत पशु? जिन डेयरी पशुओं को आधिकारिक तौर पर ब्रेडी एसोसिएशन हर्ड बुक में दर्ज किया गया है उन्हें पंजीकृत पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजीकृत पशु, उनका पंजीकरण हो चुका है। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक बकरियां किस जिले में पाई जाती है? गुरुजी गोना कट्टे सगड़ाऊ ज्यादा, कमेंट करो देखें। दुनिया का सबसे इजी सवाल है ना, उत्तर तो अब आना ही चाहिए भाई। इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तैयारी में दम नहीं है। तैयारी में क्या नहीं है? दम नहीं।
साथियों आप सभी को पता है कि बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। काहे के वेर है गरीब की गाय, किसको कहते हैं? बकरी को कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं भाई बकरी को। और सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर जिले में है, राजस्थान के। गरीब की गाय यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी बकरी को रख सकता है, खर्चा बहुत कम है इसका। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है इसका दूध। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। अरे फ्रिज क्या होता है रे? जिसमें पानी दूध बिल्कुल फ्रेश रहता है, ठंडा रहता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज क्यों कहा जाता है बकरी को? अरे इसका दूध आप कभी भी निकाल लो, जब मन करे दूध निकालो, ताज़ा दूध मिल जाता है ना। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। देखो साथियों, जिसको टीबी रोग हो जाती है, टीबी बीमारी होती है ना, तो बकरी के दूध में टीबी रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। बकरियों की कितनी नस्लें हैं बताओ देखें। बकरियों की नस्ल कौन कौन सी है बताओ देखें, कौन किस किस का राइट आंसर आएगा। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? साथियों बकरियों की नस्ल की हम बात करें तो नंबर 1 पर कौन सी नस्ल आएगी, जल्दी से कमेंट कर दो देखें। हाँ, जमुना पारी कौन सी आ गई नंबर 1 पर? जमुना पारी, ठीक है, जमुना पारी। नंबर 2 पर बकरी की नस्ल कौन सी है, कमेंट करो। नंबर 2 पर कौन सी आएगी? बारबरी। ये लो, बारबरी बकरी की नस्ल है। यह नस्लें याद कर लेना मेरे जीवड़ा, नहीं तो डप्पा गोल उजिला बिट्टल। अरे बिट्टल रे बिट्टल, आ बिट्टल साहब बकरी की। बे से बारबरी से बकरी से बे से बारबरी हो गया, बकरी में बे आता है तो बिट्टल हो गया। और जमुना परी, अरे जमुना की परी है जमुना की परी कौन है भाई? ये बकरी है। अगली नस्ल हो गई सिरोही। अरे सिरोही जिले में पाई जाती है सिरोही नस्ल। यह नस्ल नाम उसी के नाम पर है। कौन सी हो गई? सिरोही। अगली हो गई भाई जखराना। अरे जखराना, ए राणा जी, ए राणा जी आएगा जखराना। नंबर 6 पर मैं बात करूं तो कौन सी हो गई? पर्वतसरी। पर्वत पर्वतसरी। पर्वतसरी क्या है भाई? बकरी की नस्ल है जीवड़ा, ये लिख लेना, है ना, जिसने नहीं लिखा है। देवगड्डी, देवगड्डी भी बकरी की नस्ल है। देव जी की गड्डी, आ गड़ेवर जी की गाड़ी, ठीक है। हाँ, और टोगेनबर्ग, ये विदेशी विदेशी, ये तो देसी नस्ल है, अपने इंडिया की देसी नस्ल है। और अगली है देव, कौन सी है? टोगेनबर्ग। ये टोगेनबर्ग ये विदेशी नस्ल है, विदेश की नस्ल है टोगेनबर्ग। टोगनबर्ग है ना, टोगनबर्ग विदेश की नस्ल है। हाँ, अंगोरा, अंगोरा भी विदेश की नस्ल है। अंगोरा भी किसकी है? विदेश की अंगोरा। अंगोरा भी बकरी की ही नस्ल है। और अगली कौन सी हो गई? सानेन। अगली नंबर 10 पर हो गई सानेन। ये विदेश की नस्ल है, विदेशी है, ध्यान रख लेना, है ना। ये विदेशी नस्लें हैं बकरी की। दाढ़ी पाई जाती है इसमें, है ना। नीचे दाढ़ी देखी होगी आपने बकरी के, गुरुजी बकरी दाढ़ी बनावे की? अरे दाढ़ी की बनावे दा, अरे क्यों बकरी की बेइज्जती करो रे। ये साथियों बकरी की नस्लें हैं जो आपको लिख लेना है और याद भी कर लेना है। हाँ, एक और जो इंडिया में यहाँ पर पाई जाती है विदेशी नस्ल, जिसका नाम है एंग्लो नूबियन। एंग्लो एंग्लो नूबियन, नूबियन, ठीक है। ये भी बकरी की नस्ल है। नाम अटपटा है जीवड़ा, अटपटा हुए कहीं हुए रहे, या तो करनी पड़ी ना। ये साथियों बकरी की सारी नस्लें लिख लो। सर्वाधिक बकरी राजस्थान में बाड़मेर जिले में पाई जाती है। बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। टीबी रोग, जो बकरी का दूध होता है उसकी विशेषता होती है कि टीबी रोग में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होती है। टीबी रोग होता है तो बकरी का दूध पीना चाहिए, टीबी रोग नहीं होगा, टीबी नहीं होगी। बकरी की नस्लों की बात करूं मुख्य रूप से तो एक नस्ल होगी जमुनापरी, जमुना पारी, बारबरी, बिट्टल, सिरोही, जखराना, पर्वतसरी, देवगड्डी। ये तो सारी देसी नस्लें हैं। अब विदेशी नस्लें कौन कौन सी है? अगली हो गई टोगेनबर्ग, अंगोरा, सानेन, एंग्लो नुबियन। ये सारी नस्लें याद रख लेना, सवाल पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे, इस बार 5 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन क्या मिलेंगे? निम्न में से कौन सी नस्ल बकरी की नहीं है? बकरी में 1 नंबर दे दिया जाएगा बारबरी, गुरुजी आ तो मानावे मौज बन गई। अगला दे दिए जाएंगे टोगनबर्ग, अरे गुरुजी अकटू आएगी। सानेन, गुरुजी अकटू आएगी रे। तो ये चीजें अपन याद रखनी है जीवड़ा, मरवा दिया। चलो
लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये लो, राजस्थान सरकार किसके दूध प्रसंस्करण हेतु जयपुर में प्लांट लगाने जा रही है? किसके दूध का प्लांट लगा रही है राजस्थान की सरकार? गुरुजी राजस्थान की सरकार भी कोई छोको काम करेगी? अरे करे आइले, अरे आजकल मेहनत करने लग गई राजस्थान की सरकार भी। ऊंटनी का दूध, अरे ऊंटनी का दूध, किसका दूध रहे? ऊंटनी का दूध, बड़ा ताकतवर दूध होता है ये है? अगला सवाल है कि डेयरी फीड में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले गैर प्रोटीन नाइट्रोजन का एक उदाहरण है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम या यूरिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। सवाल क्या है, एक बार वापस पढ़ो, क्या सवाल है? डेयरी फीड में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यानी एनपीएन का एक उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। तो ये साथियों आज की क्लास में कुछ प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा की। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8529 14 40 16। आपसे निवेदन है कि इस नंबर पर कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करें जो भी पूछना है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों।